इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम आपको स्ट्रक्चर कैसे रेफरेंस या एड्रेस द्वारा पास किया जाता है और कैसे फंक्शन में उसे यूज किया जाता है उसको बारे में हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे। सबसे पहले हमने एक डिक्लेयर कर दिया स्ट्रक्चर स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसमें नेम और मार्क्स होगा स्टूडेंट का। अब हम टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट रेक स्टूडेंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब हमें हर जगह स्टूडेंट रेक टाइप करना जरूरी नहीं है। ये सारे चीज अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अब मेन पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, इसका नाम दे सकता हूं मैं सम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये है सम स्टूडेंट, एक वेरिएबल है इस टाइप का स्ट्रक्चर का। सम स्टूडेंट का मेंबर्स होंगे नेम और मार्क्स। अब मैं क्या करूंगा, सम स्टूडेंट का एड्रेस पास करूंगा इस रीड रिकॉर्ड में। तो अब हम क्या करेंगे, रीड रिकॉर्ड एड्रेस ऑफ सम स्टूडेंट। ठीक है, रीड रिकॉर्ड एड्रेस ऑफ सम स्टूडेंट। क्योंकि हम एड्रेस पास कर रहे, यहां पे पैरामीटर होगा पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, इसी कारण हमने डिफाइन कर दिया स्टूडेंट स्टूडेंट पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप स्टूडेंट। फंक्शन का नाम है रीड रिकॉर्ड और हमने रिटर्न टाइप है वॉइड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर से कहूंगा कि आप डेटा एंटर करें, एंटर नेम एंड मार्क्स। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए थोड़ा यहां अलग होगा। रीडिंग में जिस तरह हम करेंगे, नेम होगा परसेंटेज यस और मार्क्स होगा परसेंटेज एफ। तो अगर हमें रीड करना है, पहले मैं ये टाइप करूंगा स्टार वन स्टूडेंट डॉट नेम, और कहूंगा अगला स्टेप पे कहूंगा स्टार वन स्टूडेंट डॉट मार्क्स। ठीक है, अब ये सही नहीं होगा जब तक मैं इस चीज को ब्रैकेट में ना रखूं। ब्रैकेट में इसलिए रख रहा हूं ताकि ये डॉट का जो प्रेसिडेंस है स्टार से ज्यादा है। अब यहां पे भी इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि डॉट का प्रेसिडेंस स्टार से ज्यादा है। स्टार वन स्टूडेंट डॉट नेम ऑलरेडी एक एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, तो हमें यहाँ एड्रेस डालना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, इसी कारण हमें इसे एड्रेस लिखना पड़ेगा ताकि स्टार वन स्टूडेंट डॉट मार्क्स का एड्रेस पे हमारा मार्क्स चला जाए। अगले स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे हम क्या कर रहे, इस स्टेप पे हम पास कर रहे बाय रेफरेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर का एड्रेस पास कर रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं इसे रेफरेंस, लेकिन प्रिंट रिकॉर्ड में मैं केवल स्ट्रक्चर बाय वैल्यू पास कर रहा हूं। तो ये स्ट्रक्चर यहां वन स्टूडेंट में स्टोर होगा और नेम और मार्क्स यहां से प्रिंट हो जाएंगे। तो अब इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहां देख सकते हो ये प्रोग्राम है। अब इसे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कुछ गड़बड़ हो गया, तो लाइन 15 में, ठीक है, क्या इशू है, लाइन 15 3 इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ओके, हमने प्रिंट एफ की जगह प्रिंट लिख दिया, ये प्रॉब्लम है। चलिए अभी कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें पूछ रहा है एंटर नेम एंड मार्क्स, तो वापस हम अर्जुन एंटर करेंगे और मार्क्स होगा 100 आउट ऑफ 100। तो अभी क्या होगा, इस रीड रिकॉर्ड में क्योंकि हमने एड्रेस भेजा है, तो एड्रेस द्वारा सीधा नेम और मार्क्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर में स्टोर होंगे। तो जो हम चेंजेस रीड रिकॉर्ड में करेंगे वो यहाँ पे सम स्टूडेंट पे भी अफेक्ट हो जाएगा। यहाँ डेटा रीड होने के बाद हम अगर एंटर करके डिस्प्ले करेंगे, वापस हमें स्टूडेंट डिटेल्स अर्जुन और मार्क्स 100 दिखाई दे रहा है। तो सम स्टूडेंट हम यहाँ प्रिंट रिकॉर्ड को सेंड कर रहे, प्रिंट रिकॉर्ड में इसका नेम और मार्क्स प्रिंट हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा आपको वापस इसका एक समरी दूंगा ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया जिसके मेंबर्स है मार्क्स और नाम, स्टूडेंट का नाम। टाइपडेफ द्वारा हमने एक शॉर्टकट डिफाइन कर दिया जिसका नाम है स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसका नाम है सम स्टूडेंट। अब हम दिखाना चाहते थे कि बाय एड्रेस कैसे रिकॉर्ड रीड किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसका एड्रेस भेज देंगे सम स्टूडेंट का,
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हम डेटा एंटर करेंगे वो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि हमने एड्रेस से पास कर दिया। इसीलिए इस वेरिएबल जो वन स्टूडेंट है पॉइंटर टू अ स्टूडेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल है। नॉर्मली हम पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू इंट, पॉइंटर टू फ्लोट भेजते हैं। यहाँ पे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर टाइप ऑफ वेरिएबल या स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा है। एंटर नेम एंड मार्क्स, यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर स्टार को रखना पड़ रहा है क्योंकि डॉट का प्रेसिडेंस स्टार से ज्यादा है। अगर हमने ब्रैकेट हटा दिया क्या होगा, वन स्टूडेंट डॉट नेम का वैल्यू एट वन स्टूडेंट डॉट नेम हो जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें पहला स्ट्रक्चर का लोकेशन चाहिए, उसके बाद नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल चाहिए। तो इसी तरह ये भी इसी कारण स्टार को भी हमने ब्रैकेट में रखा है। अब प्रिंट रिकॉर्ड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम स्टूडेंट बाय वैल्यू पास कर रहे हैं। तो इसी कारण हमने ऑलरेडी ऐसे किया है, केवल वन स्टूडेंट डॉट नेम, वन स्टूडेंट डॉट मार्क्स द्वारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो अब ये प्रोग्राम आप देख लीजिए एक बार, कैसे हम एड्रेस पास कर रहे हैं और यहाँ जो चेंजेस कर रहे हैं यहाँ मेन में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं प्रिंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये डेटा आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है।